हेलो एवरीवन। क्या हाल है सभी का? प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं प्रश्नावली 10.2 घातांक और घात। इसकी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के बाद में हम सवालों पर आएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलते हैं आगे और सीखते हैं। अपने पास उदाहरण नंबर 8 है। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। मानक रूप होता क्या है? मानक रूप का मतलब है, अगर कोई चीज़ अपने पास बहुत बड़ी है, उसको छोटे से में लिखना ही मानक कहलाता है। ठीक है, छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। और मानक रूप का विस्तार माने बड़ा वाला। ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या दे रखी है, हम इसे छोटे रूप में लिखेंगे, साथ ही इसमें इसको घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है। किसके रूप में लिखेंगे? इसको घात के रूप में लिखेंगे। ओके, चलिए तो सीखते हैं। है अपने पास, देखो सवाल क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है 0.0000035। ठीक है। अब जरा ये देखिए, पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पर। अगर मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूँ, पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो जो घात है 10 की जो पावर है माइनस में लगेगी। किस में लगेगी? माइनस में। और यदि इस पॉइंट से मैं इधर की तरफ घात को शिफ्ट करता हूँ, तो 10 की पावर जो पावर है वो किस में लगेगी? पावर प्लस में लगेगी। ठीक है। जो भी पावर है किस में लगेगी? प्लस में। जरा ये आपको मान के चलना है। अगर यहाँ पर है आपके पास, अगर आप इसको अपने राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करना चाहोगे तो पावर माइनस में आएगी। और यदि आप इसको लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करना चाहोगे तो पावर आएगी किसमें? प्लस में आएगी। ठीक है। सीखते हैं कैसे। अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? पहले तो ये देखो, 3.5। ठीक है। और 10 की पावर कितनी रहेगी? वो भी माइनस में। कितनी? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर 5 है। ये मेरा स्टैंडर्ड रूप है। इसी में ही उसने हमें लिखने को बताया था। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास संख्या 2 3 4 5 है, मैं इसमें क्या लगाना चाहता हूँ? दशमलव लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ? दशमलव। मैं मान के चलता हूँ कि दशमलव अभी यहाँ पे लगा हुआ है और मैं इसे इधर शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है कि यहाँ पर ही है, तो मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा इसको। तो 2.345, लेकिन 10 की पावर कितनी शिफ्ट की मैंने? 1 2 3। तो 10 की पावर प्लस की 3 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 10 की पावर प्लस की 3। ठीक है। और यदि ये इधर शिफ्ट होती है तो पावर माइनस में जाती है। किस में जाती है? माइनस में जाती है। क्या ये चीज़ समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल। चलते हैं आगे। अपने पास सवाल है 40500, सॉरी 40 है इसमें, है ना? इसको हमें किस में लिखना है? इसको हमें लिखना है मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने बोला था यदि पावर इधर शिफ्ट होती है तो प्लस में लिखी जाती है, इधर शिफ्ट होती है तो माइनस में लिखी जाती है। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर लग रही है दशमलव। ठीक है। क्या लग रही है? दशमलव लग रही है। तो मैं इधर शिफ्ट करूँगा, तो मुझे पता है मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ से इसको यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, मानी 4.05 पर शिफ्ट करूँगा और गुणा में लगाऊंगा 10। लेकिन मैंने कितना शिफ्ट किया? और वो भी पावर किस में आने वाली है? प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। बस ये हो जाएगा अपना आंसर। यही है इसका स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप। कौन सा रूप है? मानक रूप। ठीक है। ये इसका मानक रूप है, यही अपना हो जाएगा आंसर, है ना? लिख दोगे मानक रूप, मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? लास्ट टाइम तो, लास्ट वाले सवाल में तो हमने इधर शिफ्ट किया था इधर की तरफ, तो नेगेटिव में गई थी पावर। और अभी इस सवाल में इधर शिफ्ट किया है तो
किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी पावर। चलते हैं आगे। आगे अपने पास 8वां एग्जाम्पल तो हो गया, उसमें 2 ही थे। अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां क्या है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में, किसमें, सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है भाई, सामान्य रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। ठीक है, तो पावर में है, सामान्य रूप में व्यक्त करना भी आसान है। ठीक है, तो 3.52 गुणा में 10 की पावर 5 का सामान्य रूप, का सामान्य रूप। ठीक है, तो सामान्य रूप में जब भी लिखना हो तो 3.52 इंटू 10 की पावर कितनी है, 5, तो कितने जीरो लगा दो, 5, एक के 5 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दो, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस पूरे को इससे गुणा कर दो, और इससे गुणा से करने से पहले ये पॉइंट हटेगा, तो कितना आएगा नीचे, 100 आएगा, क्योंकि 2 संख्या है पीछे से, तो 100 आएगा। और इस 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या करना है, 3 जीरो इसके लगा देना है, मानी 3 5 2 और 3 जीरो। ये हो गया इसका असली रूप, सामान्य रूप। क्या हो चुका है, ये इसका सामान्य रूप हो चुका है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात है। चलते आगे। आगे फिर अपने पास सवाल है, अपन को लिखना है 7.54 का 54 इंटू में क्या करना है, इंटू में करना है 10 की पावर -4 का सामान्य रूप, का सामान्य रूप। ठीक है, कौन सा रूप करना है हमें, सामान्य रूप करना। माइनस का एक अलग ही रोल होता है अपने पास, है ना। तो देखो सबसे पहले तो देखो कि ये पॉइंट हटेगा, है ना, पीछे से 2 संख्या छोड़ के है, तो 7 5 4, तो नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है 100 आ जाएगा। और इसको देखो 10 की पावर -4 है, तो माइनस जब भी होता है तो नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। किसके 4 हो जाएगा, प्लस के। हमने पीछे वाले सवालों में देखा होगा, इस प्रकार से हमने सोल्व किए भी थे वहाँ पे सवालों को। तो ये ऊपर माइनस की है तो नीचे प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या करना है, 7 और 754 लिखना है, और ये 10, ये तो है ही, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 0 10 एक के। ठीक है, अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 7 5 4, और पूरे को क्या लिखेंगे, पूरे को लिखेंगे हम, इसको गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 2 जीरो थी ये वाली, 4 जीरो ये वाली। ठीक है, तो टोटल कितने जीरो, 6 जीरो। ठीक है, अब नीचे जब 10 एक और 0 0 वाली संख्याओं से जब हम डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या भाग हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, पीछे से 1 2 3 4 5 6 6 संख्या छोड़ के इस पे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। भाग दे रहे हैं ना हम, भाग दे रहे हैं ना, तो पीछे से 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब यहाँ तो 3 ही हो गई, 3 है तो इधर कितने जीरो देने पड़ेंगे हमें, 3 जीरो और देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने जीरो और देने पड़ेंगे, 3 जीरो और देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने जीरो देने पड़ेंगे, 3 जीरो दे दो। अपने पास कितना है, 754 तो है ही, 1 2 3 दे दो, और यहाँ पे लगा दो 10 मान लो। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका मानक रूप, सॉरी सामान्य रूप। क्या हो गया इसका, सामान्य। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 9 का तीसरा है, और हमारे पास कितना है, 3 इंटू 10 की पावर कितना है अपने पास, 3 इंटू 10 की पावर -5 का सामान्य रूप लिखना है। सामान्य रूप, कौन सा रूप लिखना है हमें, सामान्य रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर -5। आपको पता है पावर जब माइनस में होती है 3 बटे में चली जाती है 10 की पावर +5। और आपको पता है
3 जब हो, मानी ऊपर संख्या कुछ भी और जब पावर नीचे रहेगी तो इसको कितने जीरो लगा देंगे, 5। अगर जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो एक की, ठीक है। अब इसका भाग दो, है ना, अब इसका भाग दो 1 लाख का 3 में। तो आपको पता है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 5 संख्या छोड़ के इधर दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 और एक खुद 3 और एक यहाँ लगा देते हैं, पीछे से गिनो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगा दो दशमलव। दैट्स योर आंसर। ये क्या है, मानी इन संख्याओं से भाग देना बेहद आसान होता है। इन संख्याओं से भाग देना, माने 3 बटे में 1 लाख है, 1 लाख का मैंने भाग दिया तो मेरे पास आया 0.0003, 0.00, माने 4 टाइम्स 0 उसके बाद 3, ये आपका आंसर रहेगा, वो भी सामान्य रूप वाला। अब 3 सवाल ही होंगे शायद इसमें, हो गए ना, खत्म हो गए इसके तो। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ रुख करते हैं। और अब आ गया प्रश्नावली का पहला सवाल। प्रश्नावली का कौन सा सवाल आ चुका है, पहला सवाल आ चुका है। तो प्रश्नावली के पहले सवाल या पूरी प्रश्नावली को ही हम इसमें क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल को जरा पढ़िए, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। जो अपने पास संख्या दे रखी है उसको मानक रूप में बनाना है। तो मानक रूप, है ना, मानक रूप, ठीक है, किसका, इस पूरी संख्या का। तो मानक रूप बनाना बेहद आसान है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद में 8 5, ठीक है। अब देखो मानक रूप बनाना है, मैंने आप लोगों को बोला अगर इधर जाना है तो पावर लगेगी माइनस में, इधर आना है पावर लगेगी प्लस में। अभी तो इसको मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट करना है तो पावर माइनस में होगी। तो ये हो जाएगी 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस में आएगी, कितनी आएगी काउंट करो, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12 माइनस में हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से समझिए जरा इसको। अगर मेरे पास दशमलव यहाँ है, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर इधर की साइड यदि मैं शिफ्ट करूँगा तो पावर लगेगी माइनस में, और इधर कोई दशमलव है मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो पावर लगेगी प्लस में, इधर शिफ्ट करूँगा पावर लगेगी माइनस में, इधर शिफ्ट करूँगा पावर लगेगी प्लस में, ठीक है। किस में लगेगी, प्लस में। तो मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, कितने अंक शिफ्ट किया, मैंने अंक शिफ्ट किया 12 अंक, ठीक है ना। यहाँ थी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 अंक इधर शिफ्ट किया, दैट मीन्स 10 की पावर 12, मानी 10 की पावर 12 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। और ये हो गया इसका मानक रूप। क्या हो गया इसका मानक रूप, और उसने बोला ही था कि मानक रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। चलते हैं, पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है इसका। चलिए आगे, एक और आ चुका है सेकंड सवाल, फिर वही है, मानक रूप में लिखना है। 0.000000, काउंट तो कर लूँ मैं, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, ठीक है ना। 14 में से 11 तो जीरो ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद में 9 4 2 का मानक रूप, ठीक है। तो मानक रूप क्या हो जाएगा इसको, भाई लास्ट वाली संख्याओं को लिख लो, मानी 9.42, मानी मैं इसको शिफ्ट करके लेके आऊँगा, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर शिफ्ट करके लाऊंगा, ठीक है। तो मैं इनके बीच में जो संख्या है वो काउंट कर लूंगा, और 10 की पावर इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो माइनस में लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये भी 10 की पावर -12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 की पावर -12। ये आपको आना चाहिए अच्छे से, समझ में तो आ रहा ना, बिल्कुल। चलते हैं आगे। आगे अपने पास देखो, इस बार कहीं दशमलव नहीं है, और जब कहीं भी दशमलव नहीं है तो आप मान के चलो कि यहाँ एक दशमलव है। कहीं भी दशमलव नहीं है संख्या में, और मानक रूप बनाना, संख्या बहुत बड़ी है तो आपको कहीं ना कहीं एक दशमलव मान के चलना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, अपने पास जो संख्या है 602 और 1 8 9 10 11 12 13,
13, ठीक है। और का मानक रूप, का मानक रूप, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला अगर आप इधर शिफ्ट करोगे पावर किस में आएगी, प्लस में, 10 की पावर प्लस में आएगी। मैं पावर यहाँ शिफ्ट करूँगा, मैंने मान लिया यहाँ पर है 10, मतलब यहाँ से मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ लगाऊंगा। इसके बीच में कितने अंक आते हैं पहले वो चेक करो। पहले तो लिख दो 0.2, ठीक है। फिर गुणा लगा दो 10 और माइनस भी लगा दो। अब काउंट करो कि यहाँ और इसके बीच में कितनी संख्या है, कितने अंक है, संख्या नहीं अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अंक है। अंक है तो 10 की पावर किसी लग जाएगी, 10 की पावर प्लस की 15। मैंने माइनस लगाया था वो, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, प्लस की है, ठीक है। मैंने बोला था कि जब उधर से इधर आएंगे तो प्लस की, इधर से उधर जाएंगे तो माइनस की पावर लगेगी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, भली भांति, बिंदास। चले अच्छी बात है, चलते हैं अगले वाले सवाल पे। यही इसका अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आगे है अपने पास 0.01234567 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अपने पास क्या है, ये संख्या है और इसका मानक रूप लिखना है, का मानक रूप। मानक रूप में लिखना बेहद आसान है। क्या करना है, लास्ट वाली संख्या मानी यहाँ पॉइंट है, यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, दैट मीन्स इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो तो माइनस में आएगी। 8 लिखो, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ लगाओ, और 10 की पावर लगा दो माइनस में। कितने माइनस में, 1 2 3 4 8, 8 माइनस में लगा दो। कितने लगा दो, 8 लगा दो माइनस में। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर, हो गया। क्या चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताओ फटाफट। चलेगा, लीजिए। कभी कभी हम इधर पावर शिफ्ट करते हैं, कभी इधर शिफ्ट करते हैं, है ना। और आपको पता है प्लस और माइनस कैसे आता है। तो अपने पास है 3 1 8 6 1 2 3 4 5 6 7 6 7 का मानक रूप, ठीक है। तो मानक रूप लिखो। अब मैं मान के चलता हूँ 10, मतलब यहाँ है लास्ट में, मान के चलो। और इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। एक अंक छोड़ के शिफ्ट किया करो पीछे से। तो काउंट कर लो, मानी संख्या तो लिख लो 3.186 इंटू 10 टू पावर। आपको पता है इधर जाती है तो प्लस में पावर आती है, तो प्लस में आएगी, प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में। और कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पावर आएगी, 10 की पावर 10। और ये हो गया आपका मानक रूप। क्या हो गया, मानक रूप हो गया। क्या मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, नाच भी लिया करो, है ना। जब मज़ा आए तो पढ़ते पढ़ते नाच भी लिया करो, डांस कर लिया करो। सवाल आ चुका है दूसरा 10.2 का। सवाल पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। किस में करना है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। और अपने पास है 3.02 इंटू 10 टू पावर -6। ये है, इसको हमें क्या करना है, बदलना है मानक रूप में। मानक रूप से सामान्य रूप में, है ना। मानक रूप तो दे ही रखा है हमें, लेकिन अब हमें सामान्य रूप में इनको बदलना है, ठीक है। तो अपने पास संख्या क्या है, 3.02 इंटू 10 टू पावर -6 का सामान्य रूप, सामान्य रूप, ठीक है। सामान्य रूप है 3.02 इंटू 10 टू पावर। 10 टू पावर किसकी है, माइनस की है, तो माइनस की पावर नीचे चली जाती है, और नीचे चली जाती है, हम भेज देते हैं नीचे, ठीक है। और नीचे चली जाएगी 10 की पावर प्लस की 6। और ये 2 पॉइंट हटेगा, पीछे से 2 संख्या छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, तो ये हो जाएगा 001, ठीक है। ऊपर है आपके पास 302, नीचे आ जाएगी 100, तो ये है। और ये कितनी हो गई, 6 जीरो, इसको हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 जीरो, 3 और 3 6, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके पास अब कितनी हो गई, 302, और बटे में हो गई 6, तो इसकी 2, इसकी 8 हो जानी चाहिए, 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब जब आप इतनी बड़ी संख्या का भाग दोगे इसमें, तो क्या कर देना, पीछे की तरफ से
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या छोड़ के क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना। क्या लगा देना, दशमलव लगा देना। ठीक है, पीछे की तरफ से। तो मेरे पास इतनी संख्या तो आई। अब पीछे की तरफ से 8 संख्या छोड़ के लगाऊंगा तो कहीं विदेश से थोड़ी उधार लेके आऊंगा, जीरो ही दूंगा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ लगा दो दशमलव, एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दो। ये हो गया इसका कल्याण। ठीक है, क्या हो चुका है, इसका कल्याण हो चुका है। क्या सवाल समझ में आया आपके अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल बिंदास होके चलते हैं। हमने इसका कर दिया है कल्याण। चलते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है अपने पास 4.5 इंटू 10⁴ का मानक रूप। हाँ हाँ, सामान्य रूप, सामान्य रूप। ओहो, मौज आ गई भाई, मौज आ गई मेरे को तो। 4.5 देखो, जब पावर प्लस की हो तो नीचे ले जाने की जरूरत नहीं, जितनी पावर हो उतने उसके क्या लगा दो, क्या लगा दो, जीरो। क्या लगा दो, जीरो। और इधर, इधर 1 पॉइंट हटा तो नीचे 10 और ऊपर चल ही रहा है। एक जीरो से एक जीरो का क्लैश खत्म, 3 जीरो और से गुणा कर दोगे इसको। ये लो, ये हो गया इसका सामान्य रूप 45,000। कितना हो चुका है, 45,000 इसका सामान्य रूप हो चुका है। समझ में आ रही है ना आपके अच्छे से? आ ही रही होगी। चले आगे। आगे अपने पास सवाल क्या है? अपने पास है 3 × 10⁻⁸ का मानक रूप, का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप लिखने के लिए 3 × 10⁻, किसकी है, माइनस की। माइनस की पावर नीचे चली जाती है और वो भी प्लस में हो जाती है। और इसका विस्तार कर लो, 8 जीरो लगा दो। अब 8 जीरो का भाग इसमें दोगे तो क्या बन जाएगा, पीछे से 8 संख्या छोड़ के लगेगा आपका दशमलव। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगेगा दशमलव 8। ये हो गया आपका सामान्य रूप। हुआ नहीं हुआ भाई? अरे भाई हुआ ना, मानक रूप होगा ना, मानक रूप। ठीक है, क्या होगा, मानक रूप होगा ना। हम्म, चलिएगा। अब अपने पास संख्या है 1.0001 इंस टू 10⁻⁹। इस बार पावर 9 है, प्लस की है, दैट्स वाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दशमलव हटेगा तो इस वाली संख्या के अपने पास आ जाएगा नीचे कितना, 4 जीरो, एक के 4 जीरो। और उधर कितना आ जाएगा, 9 जीरो। तीन नम 9 हो गया। ठीक है, 4 जीरो से तो 4 जीरो काट दो आप। ठीक है, बचेगा इधर कितना, 5 बचेगा, जिससे इसको कर दो गुणा। 1 0 0 0 1 और 5 और लगा दो इसके, ये हो गया इससे गुणा। बस इतना ही मानक रूप है। ठीक है, हो गया ना मानक रूप, जोर ही नहीं आया, बहुत आसान है। चलिएगा, फिर पांचवा है मानक रूप, सामान्य रूप बनाना, सॉरी उसमें सामान्य रूप बनाना था, इसमें भी सामान्य रूप बनाना है। तो अपने पास 5.8 इंटू 10⁻12 का सामान्य रूप बनाना है। सामान्य रूप, जगदम्बे, सामान्य रूप क्या हो जाएगा, देखो 5.8, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर पावर है तो नीचे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस वाली पावर है, माइनस की नहीं है। तो 10 की पावर कितनी लगा दो, 12 लगा दो, 10 की 12 जीरो लगा दो। 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और एक जीरो से तो आप काट दो एक को, बाकी 11 से आप वापस गुणा कर दो। मानी 5 8 और 11 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया आपका
आसान आसान सवाल है, 1 नंबर के आते हैं ये, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल या वन लाइनर के सुनाएंगे तो इसमें बन जाएगा आपके पास। चलिए छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल क्या दे रखा है, 3.3.61492 इंट्स टू टेंस टू पावर 6 का सामान्य रूप। सामान्य रूप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दशमलव यहाँ लग रहे तो दशमलव उठाएंगे, पीछे से कितनी संख्या छोड़ के, 5 संख्या छोड़ के। पीछे से 5 संख्या छोड़ के है तो नीचे क्या लगा देंगे, 5 0 लगा देंगे। ठीक है, और ऊपर कितनी है, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्या हो जाएगी, मानी 6 0। कितनी हो जाएगी 6 0, 5 0 तो यहाँ से काट ही देंगे, 1 0 बचेगी जो इससे गुणा कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी, 361 492, और ये वाली 0 यहाँ लगा देंगे। ये हो गया इसका अपना सामान्य रूप हो गया। क्या हो चुका है, सामान्य रूप हो चुका है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है क्या भाई, नहीं ना, तो होनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब आ चुका है अपने पास, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। अपने पास है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/इतने के बराबर होता है। कितना, 1 2 3 4 5 6 मीटर के। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है मानक रूप में। ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाने से पहले नीचे हो जाएगी 10 की पावर 6, और ऊपर चला जाएगा तो 1 × 10 की पावर -6, क्योंकि पावर जब नीचे से ऊपर जाती है संख्या तो पावर माइनस में बदल जाती है। तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप। ठीक है, मीटर और लगा दोगे तो ये इसका मानक रूप बन जाएगा। क्या सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपके, बिल्कुल बिंदास तरीके से। वैसे ही बिंदास तरीके से आने भी चाहिए भाई हमारे, क्यों नहीं आएंगे। हम्म, चलते हैं आगे। इसको भी क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। अब देखो जरा, यहाँ क्या है, और मैंने बोला था जब इधर शिफ्ट करोगे तो किस में लगेगी, माइनस में लगेगी, और इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस में लगेगी पावर। ठीक है, तो हम शिफ्ट कर लेते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप, मानक रूप क्या है, अपने पास ये लिख लो बस आप, तो 1.6। ठीक है, मानी यहाँ दशमलव थी और मैं यहाँ दशमलव लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से उठाकर यहाँ इसके बीच में जितनी भी आपके पास क्या रहेगी, संख्याएं रहेगी, जिसको काउंट कर लो और 10 की पावर लगा दो माइनस में, क्योंकि हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 10 की पावर -19 गुलाम, गुलाम हो गया। कलश खत्म हुआ, नहीं हुआ भाई, हुआ ना, कलश हुआ खत्म हो गया, काहे को नहीं हुआ भाई। चलिए हो गया कलश खत्म, आ गया इसका आंसर, है ना। चलिएगा दूसरा सवाल लेते हैं। तीसरा, जीवाणु की माप दे रखी है आपको 0.00 मानी 605 मीटर में है। तो मानक रूप लिखना है, मानक रूप लिखना है। मानक रूप क्या होगा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, हाँ हाँ अब समझो। ये मीटर है, ठीक है, मानी यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा, इधर जाने पर माइनस होता है, तो 5 इंटू, क्योंकि 5 के आगे है 10 की पावर- कितने लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म, खत्म मीटर। रूप चंदा जया चमके, क्या हो गया भाई, हुआ ना। अरे काहे को नहीं होगा भाई सवाल, काहे को नहीं होगा। चलते हैं, पौधों की कोशिकाओं में, है पौधों की कोशिकाओं की माप, पौधों की जो कोशिकाएं हैं
सेल्स हैं उनका माप दे रखा है आपको, तो मानक रूप लिख लेंगे। मानक रूप में बदलना है इसको 0.000041275 मीटर में है। एम मानी मीटर, एम बोले तो मीटर। ठीक है, यहाँ लगा लेता हूँ दशमलव इस बार, यहाँ ना ना यहाँ लगाऊँ मैं दशमलव, तब मजा आए। ठीक है ना। चंदा चांदनी सू, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा मैं दशमलव, तो आप पहले संख्या लिख लो 1.275 इंस टू टेंस टू पावर माइनस, लेकिन कितनी 1 2 3 4 5 मीटर। मनी आपके यहाँ 1.275 इंटू टेंस टू पावर माइनस 5 मीटर में हो जाएगा आपकी सेल्स की मेजरमेंट। चलते हैं, मोटे कागज की मोटाई इतनी है, और इसको किस में लिखना है मानक रूप में लिखना है माइक्रोन, मिलीमीटर। तो 0.07 है, और मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ दशमलव, यहाँ से यहाँ, तो क्या कर दूंगा 7 पॉइंट, तो लगाने की जरूरत तो है ही नहीं। 7 इंटू में टेंस टू पावर कितनी चल रही है, 1 2, और वो भी किसके माइनस में 2 एम मिलीमीटर। दैट्स योर आंसर। हो गया। अरे भाई हो गया ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चले लीजिए, चौथा सवाल आ चुका है। एक ढेर में 5 किताबें हैं और जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। ठीक है, किताबें ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि एक ढेर है, ये वाला ढेर है, इसमें टोटल अपने पास 5 किताब, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गई एक। ठीक है, 1 2 3 4 5 किताबें हैं, 1 2 3 4 5। प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। कितनी है, 20 mm। ठीक है ना, प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, तथा 5 कागज की सीटें जिसमें से प्रत्येक की मोटाई इतनी है। और मान लीजिए इसके नीचे 5 कागज की सीटें लग रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनकी प्रत्येक की मोटाई दे रखी है 0.016 प्रत्येक की, एक की। तो 5 है तो 5 की इतनी हो जाएगी, और ये भी 5 है तो 5 की इतनी हो जाएगी। ठीक है, दोनों 5 5 ही हैं, ये भी 5 ही हैं और ये भी 5 ही हैं। है, इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। इस ढेर की कुल मोटाई, कुल मोटाई, कुल मोटाई, कुल मोटाई बराबर 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई, मोटा ई प्लस 5 सीटों की मोटाई। ठीक है, तो लगा दो भाई मोटाई क्या है। 5 इंटू में एक की कितनी है, 20 mm है। ठीक है, प्लस में, और ये भी 5 है, एक की कितनी है, 0.16 mm है, 16 mm। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 mm हो जाएगी, 100 mm। और ये कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हो जाएगी, मानी 0.80 mm। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 100.80 mm। ठीक है, 100.80 mm इसकी मोटाई हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100.80 mm इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। चलते हैं आगे। आगे तो ख़त्म ही है मामला, आगे तो अपना सवाल ही समाप्त हो गया। फिर क्या करें बताओ, सवाल वाही समाप्त हो गया, आगे तो दूसरी प्रश्नावली आ गई। आशा करता हूँ ये वाली प्रश्नावली आपके अच्छे से और भली भांति समझ में आई होगी।
और ऐसे ही आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आपकी सारी जो 8वीं की क्लास है उसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। लगभग हमने सारी वीडियो बना दिए हैं, कुछ एक चैप्टर रह रहे हैं, उसके भी हम जल्द आपके पास वीडियो पेश कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। धन्यवाद।